अज्ञातवास का समय था। एक रोज वो सारे भाई मिलकर के राजा कमल नयन के दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा कमल नयन ने जाकर के न्यू कहने लगे, भाई भेष बदल रखा सबने, अलग अलग हिसाब से सब नौकरी मांगते हैं, सबको नौकरी मिल जाती है अपने अपने काम के हिसाब से। उनके अंदर से सबसे ज्यादा बलवान था जो भीम था, आगे में कम नहीं था भीम ने भी भेष बदल रखा, भंडारी का भेष धर रखा, जाकर के राजा कमल नयन के दरबार में हाजिर हो जाता है। न्यू कहने लगा, भाई राजा मुझे भी नौकरी चाहिए। राजा ने बोला, भाई तू काम करा क्या जानता है, क्यों लंबा चौड़ा शरीर ले रखा ठाडा आदमी ने बोला, जी मैं खाना बनाना बहुत अच्छा जानता हूँ। राजा कमल नयन ने बोला, काका कहीं खाना बनाए भी एक चूह नहीं बिगाड़ो आज तक। ने बोला, महाराज मैंने पांडवा के घर नौकरी करी। जब उन पांडवा का जिक्र सुना, राजा ने बोला, भाई वे पांडव कहाँ है? ने बोला, महाराज किसी बात पर उन्हें दिसोटा मिल गया, मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। क्यों पांडवा का जिक्र इसलिए करा, किसी और राजा का नाम लेगा तो मंत्री संतरी भेज करके बुलवा लेगा, फिर भेद खुल जाएगा, फिर 12 साल का अज्ञातवास काटना पड़ेगा, दिसोटा मिलेगा, इसलिए अपना ही नाम लिया कि भाई पांडवा के नौकरी करी। क्यों माँ या द्रौपदी भी यही है, माँ चाचा के रहे ढूंढ डांड के इन्हें उरे ही आना है। और भंडारी का भेष धारण कर लेता है, रोटी बनाने का काम उसको भीम बली को भी मिल जाता है। उस नगर के अंदर, शहर के अंदर एक दिन जीवितमल नाम का एक पहलवान आता है जिसने 1.25 मण की बेल पैर के बांध रखी, और हर साल वो बिना गुड़ाई अपने भाई इनाम ले जाया करता। क्यों उसके बराबर कोई पहलवान था नहीं। उस नगर के अंदर आकर के आवाज लगाता है, अकबर इस नगर में, इस शहर में कोई ऐसा है जो मेरे साथ कुश्ती गुल्डर मैंने कुश्ती में हरा दे? कोई नहीं। राजा कमल नयन के दरबार में पहुंच गया, न्यू कहने लगा, राजा ये क्षत्रिय भूमि होगी, यहाँ तो सारे हिजड़े भर्ती कर रखे, ना मर्दों की भूमि है ये। ओयो आवाज उस भीम के कानों में जाकर के पड़ती है। भीम चून उछल रहा था। भीम ने हिसाब लगाओ, यार यहाँ तो आप ही बिराना टिक्कड़ खा रहा, तू इन्हें छेता को तड़के राजा ने बेरो लाग जागो, 5 पांडव यार द्रौपदी है। भीम ने क्या काम करा, दो मोटी मोटी चून की डली बनाए, दोनों काना में दे ली कि भाई भौंसे जा, मैंने तेरे साथ कुश्ती नहीं गुल्ली। सुनिएगा वो भीम बली किस तरह से संगार कर देता है। रोडवाड़ गांव से बड़े अच्छे देहाती कवि हुए चित्रू जी, जिनकी लिखी हुई कलम से ये कविता, ये सुनिएगा क्या लिखा। घुमाने को मल पहलवान को कहते हैं, लाग्या बेल घुमाने को, लाग्या बेल घुमाने को, ओ एक मल शहर में आ गया, लाग्या बेल घुमाने को, ओ एक मल शहर में आ गया, लाग्या बेल घुमाने को। कोई इंग्लिश में थोड़ी गा रहा हूँ है भाई, माइक क्यों ना लेते हूँ। बहुत अच्छे बोलो। कट्टा हो गया सारा शहर, कट्टा हो गया सारा शहर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर, ओ मैंने लंगर दिया फेर लगा वो और जमाने को, ओ शहर में आ गया, लागा दिल घुमाने को। खातर नहीं आया, लड़ाई करने खातर नहीं आया, वो पहलवान राजा कमल नयन के दरबार में पहुंच गया। राजा ने न्यू करने लगा, राजा मेरी इस साल की इनाम दे, मैं जीत गया। क्यों कोई कुश्ती घुड़न खातर राजी नहीं है। न्यू करने लगा राजा कमल नयन ने, क्या पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, बोलिया दे दे मेरा रुपया भेंट, मेरा रुपया भेंट,
कहीं ज्यादा बलवान था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पहलवान के साथ कुश्ती घुल ले। लेकिन बहुत ऐसा बैठा जो भीम चून उछल रहा था, भीम ने चून की डली कान में दे रखी थी, एक लिकड़ की भीम के छाव उठ गया। यार इसने कई बार नामर्दों की भूमि बता दी, और ले पर देखी जाके नु घुट घुट के कौन मरेगा, इनकी रड़क ने मेट ही दे। और चून के आता ही वो भीम बली खड़ा हो लिया। क्या लिखा सुनिएगा। चित्रू कहे टळ्या नहीं टाळ्या, चित्रू कहे टळ्या नहीं टाळ्या, लड्या नहीं राजा का साला, लड्या नहीं राजा का साला, लड्या नहीं राजा का साला, लड्या नहीं राजा का साला। ओ फिर भीम उठ के चाल्या उसकी दिल दबाने को। ओ बल्ल शहर में आग लगा दिल घुमाने को। क्या कहने उस्ताद? और सुनिए, जो पहलवान की बेल घुसड़ रही थी, उस भीम बली भंडारी ने जाकर के बेल पे पैर धर दिया। पैर धरते ही पहलवान ने देखा भाई ऐसा कौन निमट गया, इसने बेल दाब ली। घूम के देखा तो वो भीम बली भंडारी उस बेल ने दाबी खड़ा है। फिर तो भीम बली के भी हाथ से उठ गिर। न्यू बोला भीम बली, क्या लिखा। तावड़ करके भीम बली ने, तावड़ करके भीम बली ने बेल पावते लई दबाई। पहलवान ने झटका मारा, सोचिया भी ले छुड़ाए। झटकम झटकी होन लागेगी, दिल भर भी वो शर्ती आए। झटकम झटकी होन लागेगी, दिल भर भी वो हाली ना। झटकम झटकी होन लागेगी, दिल भर भी वो हाली ना। ओ भीम बली ने बेल दाब रखी। फिर भीम बली के हाथ से उठ गई कि भाई 1.5 घंटा तक रोड मिचा के धर रखी थी। फिर तो भीम बली हंस के बोले, यार भीम बली के हाथ से उठ गिरी। भीम बली नहीं बोला, क्या बोला। भीम बली न्यू हंस के बोलिया, भीम बली न्यू हंस के बोला, रंग मजे के लूटे ना। शेर न मिल जा सवा शेरिया, शेर का कुछ भी उठे ना। एक पाव ते बेल दावली, तेरे बाप ने छूटे ना। एक पाव ते बेल दावली, तेरे बाप ने छूटे ना। एक पाव ते बेल दावली, तेरे बाप ने छूटे ना। उसके बाद वो फिर तो बैग छाऊ उस पहलवान के भी उठ गया। ने बोला ओ रोटी बनाने वाले भंडारी, तूने नू बेरा इस बेल दाबन का क्या नतीजा है। तड़के तेरी और मेरी कुश्ती भी होगी, और उस कुश्ती में मैं तने मार दूंगा। ओ भीम बली ने बोला भंडारी में मरना तो तड़के भी है, पर नू घुट घुट के कौन मरेगा। फिर तो वो पहलवान न्यू कहने लगा, क्या लिखा। पहलवान ने गुस्सा आ गया। हाँ। पहलवान ने गुस्सा आ गया। अच्छा पहलवान ने गुस्सा आ गया, बोलिया ज्यादा थूक बखेरे से दुनिया के माँ घूम लिया मन, देखे मल्लू भतेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के रोड सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के रोड सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के रोड सवेरे से। जो पहलवान ने बोला भंडारी तेरी और मेरी तड़के कुश्ती होगी, अच्छा उस भंडारी ने भी हाँ भरली ने बोले वह देखी जाएगी। उसी राजा कमल नैन के दरबार में उस भीम बली का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। युधिष्ठिर ने देखी भाई नास्टल ने मरवा दिया। एने यो बेल दाबली रियो ने छेते को तड़के राजा ने बेरा लाग जाएगा। पांचों पांडव यार द्रौपदी और अज्ञातवास निश्चित है। हाथ जोड़ दिया, इशारा करा बेल की तरफ से, ओ काका ने छोड़ दे नाश की जड़ेयू। फिर तो क्या काम करा भीम बली ने, पैर हटा लिया बेल पर। अगवे इशारा कर रहा है भाई कोई ना कोई गड़बड़ होगी। और भीम बली ने पैर हटाते ही भीम बली हाथ जोड़ा, पहलवान अकड़े
सौ उठ गया। ये कर दिया, सुनिएगा। भीमबली फिर हंस के बोलिया, भीमबली फिर हंस के बोलिया, तेरे हाथ लगाऊं सू, बेलदा भी मेरी गलती होगी, उसकी माफी चाहूं सू। तने खान पीन न खुराक मिले, मैं तो हाथ ही पोऊ खाऊं सू, तड़के बेरा ना कदसी होगा, अभी लड़ना चाहूं सू, तड़के बेरा ना कदसी होगा, अभी लड़ना चाहूं सू, तड़के बेरा ना कदसी होगा, अभी लड़ना चाहूं सू। ओ भीमबली ने बोला, तड़के बेरा ना कदसी हो, काका तड़के तू मरा मैं मरा, काम ने तो अभी मेट। हाथ पकड़ लिया पहलवान कर, घास के भी लिया, जिस ग्राउंड में कुश्ती होनी थी। सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है। रानी सुदेशना छज्जे पे खड़ी होकर के बाल सुखा रही थी। उसी के पास में वो पांचों पतियों की पत्नी द्रौपदी भी खड़ी थी, जो रानी सुदेशना की टहल बजाया करती। रानी सुदेशना ने देखे भाई बहुत गलत बैठ गया, यो रोटी बनाने वाला है, यो पहलवान है। रानी सुदेशना ने भी न्यू नहीं बेरा था, अग भंडारी है यो। अच्छा। भीमबली है भंडारी के वेश में। न्यू बोली द्रौपदी ने, बाज के जा दासी, ए लड़ाई ने कुश्ती ने बंद करवा दे, नहीं यो भंडारी मरेगा, तड़के इस फौज की रिसाले की रोटी कौन बनावेगा, मेरी गुंजाइश नहीं है। और न्यू करने लगी दासी ने, क्या लिखा ये बात। रानी बोली सुनिए दासी, ऐसा बोत बिचारा जा, यो हड़का यो भारी दिखे, सर के ऊपर डारा जा, ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया, मुश्किल कारज सारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे, कदे भंडारी मारा जा, भंडारी नहीं मर सका, यो हार नहीं सकता। क्यों? द्रौपदी ने भी बेरा था कि पांचवा मंदिर सबसे ज्यादा नाश टले तो यो ही है। और ये बात भी सच्ची है भाई धर्म प्रेमी सजनों, आदमी चाहे दारू पीता हो, चाहे नाली में पड़ा रहो, लेकिन बीरबानी ने आदमी की पहाड़ इतनी ओट हुआ करे। द्रौपदी ने बोली महारानी यो नहीं हार सकता। ने बोली तू ज्यादा जानती है इसके बारे में। ने बोली ज्यादा तो नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ, जो भंडारी हार जा, तू क्या कर दिए मेरे साथ में। लिखा दासी बोली सुनिए रानी, दासी बोली सुनिए रानी, क्यों बोलने से ठाटू ठाठ, जय भंडारी मरा हार जा, तड़ते गर्दन लिए पाड़, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते, कितने का धरती में दिएगा, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते, कितने का धरती में। न्यूबली महारानी ऐसे ऐसा मल्ल न पूता बेरना, कितना धरती में गाड़ दिया। तो न्यूबली फिर तो कुश्ती हो जाने दे, ग्राउंड में फैसला तो भाई जोर के बढ़ता होगा। दोनों पहलवान ग्राउंड में लाके छोड़ा, दोनों मत एक एक बाल्टी दूध पिया दी, लंगोट कस के तैयार। सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है, और बच्चे बच्चे के मुंह आवाज आवे, लुगाइया का मुंह आवाज आवे कि हमारा यो भंडारी जीतना चाहिए। फिर जिसके साथ इतने आदमी जीते क्यों नहीं। क्या कर दिया उस भीमबली ने, सुनिए। दोनों मल्ल छोड़े बराबर, दोनों मल्ल छोड़े बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चुमी धूल लाई, और गुरु देवता लिए मनाए।
अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए। एक हाथ ते पकड़ी कलाई दूजे तैलिया पाम दबाए। फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लागते ही सर पे ऊपर लिया उठाए। भीम बली का सर पे ऊपर लिया उठाए। भीम बली का दाव लाग गया। उस भीम बली का जैसे ही दाव लाग गया लागते ही ऊपर उठा लिया। सारा नगर राजी हो गया, रुक्का पाट गया, किल्ली पाट गई कि भाई इनका ठीक सूंद बैठ गया। और भीम बली ने दोनों हाथों से सीधा ठा लिया वो पहलवान। फिर देखा भाई का नहीं, भाई ने हाथ जोड़ रखा युधिष्ठिर ने, जाबड़ी थर थर कांप रही। ओ भाई इन्हें छोड़ देनी बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ है। फिर तो भीम बली ने क्या काम करा, दोनों आंख कैडी बंद कर ली, कमर फेर ली, ये कर दिया। सीधा लेके खड़ा हो गया, सीधा लेके खड़ा हो गया। फूला नहीं समाया जी, दोनों आंख मीच लई कैडी ना, चोकर दान लखाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया ना, पड़ते ही पैर हलाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया ना, ऊपर ते ही गेर दिया ना। उस भीम बली ने भंडारी ने वो पहलवान ऊपर तक गिरा, गिरते मर गया ससुरा। सारा नगर राजी हो गया। भीम बली की कोरी भर ली, अदर ठा लिया। राजा कमल नैन बहुत भारी राजी हुआ, यार यो ठीक काम कर दिया। यो फ्री का नौकर रोटी रोटी में काम करा करता, लाख रुपया 1.25 लाख रुपया इनाम चली जाया करती। राजा कमल नैन सारे मंत्री संतरिया ने भेड़ा करके न्यू कर लगे, भाई तड़का से इस भंडारी ने काम की नहीं कहेगा कोई भी, वो तो बड़ा काम का आदमी है, किसी दिन काम आवेगा। क्या लिखा अंतिम बात क्या में सुनिए। बताया?